अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नश्तर कॉलोनी में एक शख्स को छुरियों के वार मार के कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करने वाले कौन हैं और कत्ल होने वाला कौन है। 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। जो मकतूल है वो उनका बेनोई है। इसकी वजह क्या है कि बेनोई को, सगे बेनोई को छुरियों के वार मार के कत्ल कर दिया। वजह अनाद क्या है, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस प्रोग्राम में। मकतूल उस्मान के भाई जो मुद्दई भी हैं मुकदमे के, और इनके मामू जो हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और किस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। किस तरह से हुआ, रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई, और फिर भी जो है उसकी, उस्मान की बीवी के भाइयों ने कत्ल कर दिया अपने बेनोई को। कोई वजह भी नहीं है, हमें तो कोई वजह नहीं नज़र आती। शादी इन्होंने अपनी रजामंदगी से की, इनके घर बैठ के सारा निकाह की सरमनी हुई। ठीक है। इनके वालिद ये सब लोग घर में मौजूद थे, मैं और मेरी वालदा और उस्मान जो इनके घर गए, मतलब रजामंदगी से बिल्कुल जो है ना। 1.5-2 साल में भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। कितना अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तकरीबन 2 साल। तकरीबन बच्चे भी हैं? बच्चा सर नहीं है अभी। अच्छा। अभी नहीं है, प्रेग्नेंट है। मतलब जो अच्छा, उस्मान उस्मान की विवाह जो है, इनकी हमशीरा जो है, हाँ, pregnant है। मुल्ज़िमों की जो बहन है वो प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? आप शादी हो गई? कुछ भी नहीं सर, सारा कुछ सही चल रहा था। अब अचानक से ये जो, हमें तो पता ही नहीं, ये तो ढूंढने में भी हमारे साथ था। ये जो दिलावर है ना, दिलावर सारा दिन मेरे साथ ढूंढता आपको था। इतला कैसे मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है सर वो? हम जो है ना सारा दिन थाने में रहे, ठीक है। खुद भी ढूंढते रहे हॉस्पिटलों में, कोई मतलब कोई हादसा ना हो गया हो, सारा जो करते रहे। इधर रबड़ लिखवाने के लिए आए थे, तो अचानक से ना 4-5 बजे के करीब ना हमें ना आप बैठ जाएं, आपको बताते हैं। तो शायद इनको 15 की कॉल गई थी, मैंने भी 15 पे कॉल की थी कि मेरा भाई ऐसे ऐसे नहीं मिल रहा। ठीक है। तो मतलब हमारी मदद की जाए। तो 15 की कॉल की है। जब इन्होंने बॉडी रिकवर की तो 15 की कॉल पे इन्होंने 15 ने इनको कॉल केस रेफ़र किया, और ऐसे हमें मतलब पता चला कि आपके जो भाई हैं ना, उनकी बॉडी जो है ना आशियाना सोसाइटी के पास से कहीं मिली। ठीक है। अच्छा, उस्मान के ऊपर जो मुल्ज़िम है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि दिलावर का कहना है कि उसकी बीवी के साथ उस्मान ने ज़बरदस्ती की थी, और उसकी बीवी ने उसको शिकायत की, और फिर जो है वो दोबारा भी जो है उसने ऐसी ही अटेम्प्ट की। तो इस तरह का कोई मामला आपके इल्म में है? कोई आपके नोटिस में? हमें बताना उसका फ़र्ज़ बनता था कि नहीं। हाँ। कोई ऐसी बात की ही नहीं इसने। अचानक से इसने ये फ़ैसला ले लिया कि उसका गला काट के उसको फेंक दिया जाए। ये कहाँ का डिसीजन है? इंसानियत आती है ये कौन, मतलब, और ये भी गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, खुद को सेफ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आप उसकी, इनकी बहन से, उस्मान की बेवा से पूछ लें कि उस्मान का करैक्टर कैसा है। अच्छा जी ठीक है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहन के साथ भी ज़बरदस्ती शादी की, तो हमने खुद ही जो है रिश्ता दे दिया, वरना उनकी बहन जो है वो नहीं चाहती थी शादी करना। देखें जी, कैसे हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा इस दौर में भी कि आप किसी के साथ ऐसे वो कर सकें। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, ये भी नहीं मानते थे उस्मान के घर वाले, मतलब हम भी नहीं मानते थे। लेकिन फिर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग देखने की बिना पे हमने कहा कि जो है ना, मतलब ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है, लिहाजा जो है ना हमने इनके साथ कोऑपरेट किया। इनके घर गए, एक मतलब असूल के तहत इनके साथ जो सारा बैठ के काम जो है ना, इनकी रजामंदगी से सारा निकाह की सरमनी की, सारा कुछ किया। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आप मामू हैं, आप इनको माइक दीजिएगा। जी बताइए जी, आपको कैसे लगता है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये इल्ज़ाम बिल्कुल ये बेबुनियाद लगा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये इसका दोस्त बना हुआ था। उस्मान पहले मेरे पास काम करता था। अच्छा, क्या काम करता था? मैं कारपेट का काम करता हूँ, हैंडमेड कारपेट। अच्छा। तो उस्मान मेरे साथ काम करता था पहले। तो ये इसका जब दोस्त बना तो ये दोनों उधर मेरे ऑफिस में गए हैं। उस्मान को मिलने के लिए ये दिलावर गया। ठीक है। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहता है मेरा दोस्त है। मैंने कहा यार तुम्हारी उम्र 17-18 साल है और ये 30 साल का, ये किस तरह की दोस्ती तुम लोगों ने? फिर उसके बाद ये दोबारा जब उधर गया ना, तो मैंने इसको जो है ना कहा कि यार अपनी उम्र के जो है ना उस बंदे से दोस्ती करो, कि बच्चों के साथ क्या मसला है तुम्हें? मैंने इसको झिड़का है, दिलावर को? दिलावर को। ठीक है। कि ये जो है ना इसकी जान छोड़ो। फिर मैंने इनको भी फ़ोन किया, नईम को भी,
इसकी वालदा से भी बात की अपनी बहन से कि ये जो है ना इसका कुछ करो, ये लड़का जो है ना मुझे लगता है उसकी शक्ल से ही वो मुझे अजीब सा लगता है, तो ये जो है ना कहीं गलत रास्ते पे ना चले। ठीक है। फिर उसके बाद ये उस्मान ने मेरे पास काम करना छोड़ दिया। अच्छा। फिर इसने उसको कोई पता नहीं किसी पर लगवा दिया काम पे। तो मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि वो तो कहता है कि मामू के साथ अब काम नहीं करना। मेरी वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इधर काम करना है। ठीक है। तो इसने ही लगवाया था, दिलावर ने ही उसको उधर काम पे भी। ठीक है। उसके बाद ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 साल से इनकी दोस्ती चल रही है। ये खुद ही उसको घर लेके जाता था अपने घर। इन लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो ड्रामाई सूरत जो है ना वो हमारे साथ काम किया है कि मुझे इतला जब मिली है ना कि इस तरह ये जो उस्मान कहता है कि मैंने उधर शादी करनी है, मैंने अपनी बहन को कहा कि आप लोगों को उनका पता भी है, वो कौन है, वो किस तरह के लोग हैं, कोई पता तो कर लो, फिर ज़ाहिर बात है शादी तो होनी ही होनी है ना। तो उसके बाद जो है ना ये इन्होंने मुझे जो है ना 5-6 दिन बाद बताया जी कि हमने तो निकाह जो है ना निकाह हो गया उसका। ठीक है। वो भी बिल्कुल कोई ड्रामा ही हुआ है। इन लोगों ने नईम को और इसकी वालदा को जो है ना घर में बुलाया है कि हमने आपसे बात करनी है। वो बात करने के चक्कर में इन्होंने मौलवी साहब को उधर बुलाया हुआ था, मठियाई का टोकरा रखा हुआ था, तो जनाब आज उस्मान का जो है ना निकाह करना है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गया। फिर उस्मान जो है वो भी कमरे से निकल आया, उसने कहा जी मैंने आज शादी करनी है। उससे पहले वो अपनी वालदा को धमकियां देता रहा कि मैं छत पे चढ़ के छलांग लगा दूंगा, मर जाऊंगा, हाँ अगर मेरी शादी इधर ना हुई तो। ठीक है। तो इनकी पूरे ख़ानदान की रजामंदी से ये शादी हुई है। हम लोग शादी में नहीं थे क्योंकि ये बिल्कुल हादसाती तौर पे शादी हुई। तो ये जो है ना शादी के बाद बकौल इनके बिल्कुल सही चल रही थी। अभी उसकी वाइफ भी यही कहती है कि हम बिल्कुल जो है ना अज़दवाजी ज़िंदगी हमारी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ठीक है। कोई मसला नहीं है हमारे दरमियान। तो है। ये कोई समझ नहीं आई। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उस्मान नहीं मिल रहा 30 तारीख को, ठीक है। 30 नवंबर को, कि उस्मान नहीं मिल रहा। मैं अपने ऑफिस से जो है ना इधर आया हूँ। ठीक है। मैंने बोला कि यार अस्पतालों में पता करो, हो सकता है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो। खैर वो हम ढूंढते रहे हैं अस्पतालों में, सड़कों पे जाके मैं जो उसका रास्ता था सारा 4-4, 5-5 दुकानें छोड़ के पूछ रहा था कि कोई इधर हादसा तो नहीं हुआ। मतलब हमारे ये तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का कोई मामला हो जाएगा। सही है। ये साथ था दिलावर। इधर शाम को जो है ना उसका फ़ोन जो है ना कर रहे थे मुसलसल, वो बंद जा रहा था। वो जिस तरह इन्होंने फेंका हुआ था वो 30 फुट नीचे खाई है, उधर उसके सिग्नल आउट होंगे। वो जैसे ही क्रेन से उसकी लाश को ऊपर उठाया तो उसका फ़ोन, चूँकि हम मिला रहे थे बार बार, तो वो फ़ोन बोलना शुरू हो गया। उधर से किसी पुलिस वाले साहब ने उठाया, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हो। तो हमने कहा कि मैं मामू उसका। तो ये नईम से बात की, ये भाई है। उन्होंने कहा कि ये आप हो किधर। हमने कहा हम इस तरह जो है ना, आप कौन हो पहले हमने पूछा। तो कहते हैं कि आप अपना बताओ। मैं वो मिलत थाने इधर का नश्तर से जो है ना ASI बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम तो नश्तर थाने में ही हैं। तो उन्होंने कहा आप इधर ही रहो, हम आते हैं। हमें इधर बैठा लिया गया, हम बैठ गए। तकरीबन 9 बजे के करीब इधर SP साहब और ये मतलब उनकी मीटिंग हुई थाने में। तो उसके बाद हमें बुला के जो है ना वो बच्चे की तस्वीर दिखाई कि इसको पहचानो, ये आपका बच्चा तो नहीं है। तो वो हमारा ही बच्चा था। तो फिर इन्होंने हमें बताया कि इसका मर्डर हो गया। तो ये वाकया जो पेश है, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, वो बिल्कुल ब्लाइंड पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो की, जो मुल्ज़मान को पकड़ा, जी जी आप उससे मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन है जी। ये भी हमारा जो है ये जब हम पोस्टमार्टम के उधर कराने के गए हुए थे ना लाश का, हाँ। तो उधर ये जो हमारे तफ्तीशी हैं जवेद साहब, मैंने इनसे पूछा कि जवेद साहब कुछ पता चला है, कोई कार्रवाई जो आगे बढ़ी है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं वो इसका टेलीफोन जो है ना मोबाइल वो दे आया हूँ फ्रांसिक पे, 2-3 घंटे तक जो है ना इंशाल्लाह मुल्ज़मान का पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये दिलावर भी उधर ही था, मतलब ये हमारे साथ फिर रहा था, ये हमसे ज़्यादा ये रो रहा था। तो हमने तो समझा कि मतलब इसका बहन का घर उजड़ गया, इस वजह से रो रहा है। ठीक है। तो ये उस वक़्त फिर ये जब हम वापस आए हैं ना तो ये गायब हो गया। ठीक है। इसने जनाजे में भी नहीं शरीक हुआ कोई भी इनका बंदा।
तो मैंने अपने बड़े भाई से बोला, मैंने कहा यार वो जनाजे में वो नज़र नहीं आ रहे। फिर चूंकि जनाजा था, वो आशियाना स्कीम है उधर, वो कब्रिस्तान है, काफ़ी दूर है, वो हमें जाने में आने में वापस काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है। आते ही हम जो है ना इनके घर गए हैं तो उधर ताले लगे हुए थे। मैंने फ़ोन करके जवेद साहब को बताया ठीक है। कि जवेद साहब ये लोग जो है ना ये फ़रार हो चुके हैं। तो जवेद साहब ने कहा फिर ये फ़रार हो चुके हैं तो इसका मतलब यही लोग हैं। ये वाक़या हुआ है सारा। ठीक है। इस अच्छा तरह जी, की आप बताइए जी, जो मकतूल के आप भी मामू हैं, तो जो शादी हुई आप भी उसमें शामिल हुए, शरीक मैं हुए? नहीं शामिल था, मैं उस शादी में रजामंदी नहीं था, अच्छा, क्योंकि मुझे इन लोगों का पता ही नहीं था कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है। इनका चाल चलन कैसा है। ठीक है। मैं इस चीज़ को मसलन जो है ना इस पर राज़ी नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था। अच्छा, तो जब मर्डर हुआ तो फिर आप लोगों को किस मुझे तरह? भाई ने फ़ोन किया अच्छा। रात को 10 बजे, अच्छा, जिस वक्त ये थाने से फारग हुए हैं इधर से। मैंने उधर से बाइक पकड़ी और मैं 2 घंटे में इधर पहुंच गया। मैं कसूर से आगे रहता हूँ। ठीक है। और उधर से पहुंचा जब तो पता चला ये हो गया काम जी। सुबह पोस्टमार्टम के लिए हमने जिन्ना हॉस्पिटल जाना और सुबह उधर गए तो इन लोगों ने मतलब जो है ना एक नई चाल और खेली हुई थी। उधर जाकर कह रहे थे कि जो मदई वो है ना वो उसकी वाइफ को बनना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, बहुत ड्रामेबाज लोग हैं। आज से 8 माह पहले इन्होंने अपनी भाभी को एक को कत्ल किया अच्छा, और उस्मान के पास कोई ना कोई इनका ऐसा राज है जिसलिए इन्होंने अपना रास्ता साफ किया। ठीक है। और जो इल्ज़ाम मुलजिम लगाते हैं वो नहीं है जी, कि उसकी ये दिलावर इन्होंने की- एक ड्रामा रचाया हुआ है। ठीक है। बहुत मकार लोग हैं। हमारे साथ ये आदमी इतना रोया उधर जना हॉस्पिटल में कि आप सब्र नहीं कर सकते कि इतना रोया, इतना इसने ड्रामा उधर किया। हमने यकीन करो खुद कहते थे कि इसकी बहन उजड़ी है, बर्बाद हुई है। मसलन जो हमारा बेटा जो है मसलन भांजा मसलन कत्ल हुआ है, इसको इतना दुख है। लेकिन अंदर मामला कुछ और अंदर था। मुनाफकत थी, मामला तो मुनाफकत थी। हाँ। और इनके जो है ना ये इन लोगों का मसलन कारोबार ही यही है। पुलिस की हिरासत में 3 सगे भाई हैं जिन्होंने अपने बहनोई को छुरियों के वार मार के बेदर्दी के साथ कत्ल किया। वजह क्या थी, वजह अनाथ क्या थी, बहन भी दी, फिर उसके बाद बहनोई को कत्ल कर दिया। मुलजमान से पूछते हैं, उसके बाद जो इस तफ्तीश के आयु हैं उनसे भी इसकी तफसील पूछेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? दिलावर अहमद। दिलावर, ऊंची बोलो। दिलावर, क्या हुआ, बहनोई को कत्ल कर दिया? वो मेरा पहले दोस्त था। तुम्हारा दोस्त था? जी सर। कितने साल पुराना दोस्त था? तकरीबन 3.5-4 साल पुराना दोस्त था। 3.5-4 साल पुराना दोस्त था। फिर? ठीक है। उसके बाद घर में आना जाना था उसने। अच्छा। उसने मेरी सिस्टर को वगैरह लाया, उसके साथ मतलब लव मैरिज करने का चांस किया। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों ने मिल के ना उनका घर में इकट्ठे निकाह करा दिया। ठीक है। ठीक है। तो इसका भाई और उसकी मदर जो है हमारे घर तो वो 3 बार रिश्ते के लिए आए। ठीक है। वो कुछ मतलब कभी पापा नहीं मानते थे, कभी कोई मम्मी नहीं मानती थी। इस वजह अच्छा। से मतलब थोड़ा टाइम लग गया, नहीं हुआ। बाद में है। सबको राज़ी करके मैंने खुद इनका निकाह कराया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले मेरी शादी हुई है, तकरीबन 6-7 मंथ हो गए हैं। ठीक है। तो उस दौरान शादी के दौरान अभी ये थोड़े ये हफ्ते और इतवार के दिन की बात है हाँ। कि हमारे गांव में फौतगी हुई थी। मम्मी उधर गए हुए थे, मतलब घर में मैं था या वो मेरी वाइफ थी। तो मैं मदर को लेने गाँव गया। तो उसके बाद ये घर आया 3-4 बार, जिसने मेरी बेगम के साथ जाती की। अच्छा। ठीक है। पहले सिस्टर को वर्गला लिया, उसके साथ शादी कर ली। ठीक है। अब मेरा जो घर है उसको भी इसने मतलब गलत निगाहों से देखना शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो मकतूल था वो तुम्हारा दोस्त कैसे बना? वो मैं और वो इकट्ठे काम करते थे, कहाँ काम करते थे? फैक्ट्री में ड्राइविंग करते थे। अच्छा, वो भी ड्राइवर था, तुम भी ड्राइवर थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? ये शाद और पिकअप। शाहजोर चलाते थे। तो उसके बाद तुम्हारी उसके साथ दोस्ती हो गई, घर आना जाना हो घर गया, आना जाना और तुम्हारी बहन को उसने पसंद किया या तुम्हारी बहन की भी ख्वाहिश थी? नहीं, उसने। अच्छा, उसने किया। जी और सर। तुम इतने अच्छे थे कि तुमने? इतने अच्छे नहीं थे। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसने मुझसे बात की है। अच्छा। मैंने फिर उससे कहा कि तूने ये अच्छी बात नहीं है, तुझे दोस्त बनाया, घर लेकर आया हूँ, ठीक है। इकट्ठे खाना खाते हैं, ठीक ये तूने है। अच्छी बात नहीं की। फिर उसने मदर की और रिक्वेस्ट की अच्छा, कि तो बहन तुम्हारी ने क्या बताया कि? ये जो तुम्हारा दोस्त है ना,
इसने मुझे मतलब कहा है कि मैं आप मुझे अच्छी लगती हो, अच्छा, मैं आपके और मैं साथ शादी करना चाहता शादी हूँ। करना चाहता तो हूँ। आप समझते होगे, तुम समझते होगे शादी जो है वो अगर उसने कहा कि मैं करना चाहता हूँ तो ये कोई बुरी चीज़ है? नहीं, बुरी चीज़ मतलब ये है ना, दोस्त है, रिश्तेदारी कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम भी तो घर ले गए ना उसको। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब तो भाई तुम बनाकर घर लेकर गए ना, हमें अगले बंदे की नीयत का क्या पता। ठीक है, उसके बाद फिर तुमने खुद ही कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ बहन की शादी करवा देता हूँ। जी, तुमने शादी करवा दी। करवा दी। फिर उसके बाद तुम ये कहते हो कि तुम्हारी भी शादी हो गई जी, और उसने तुम्हारी बहन के ऊपर भी तुम्हारी बीवी के ऊपर बुरी नज़र रखी, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद तुमने इससे पूछा कि वाकई ये बात सच है? कैसे तुम्हें पता कैसे चला? मेरी कि वाइफ ने मुझे बताया क्या बताया तुम्हारी वाइफ? कि ऐसा है, जो तुम्हारा छोटा बहन वही है, हाँ। और जो तुम्हारा दोस्त है, अच्छा। उसने मेरे साथ ऐसा काम किया। अच्छा, मतलब उसने क्या ज्यादती की थी? जी कोई सर। ज्यादती की थी? ज्यादती की, ज़बरदस्ती की थी? ज़बरदस्ती ज्यादती। तो उसकी कोई तुमने FIR करवाई हो या पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया हो या उसी वक्त मौके पे ही उसको मार दिया हो, कुछ ऐसा? मैं गांव में था, इधर नहीं था उस टाइम। अच्छा, तो तुम्हें फ़ोन करके बहन बीवी ने बताया? जी सर। अच्छा, फ़ोन पे बीवी ने बताया कि तुम्हारे बेनोई ने तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती किया है। फिर तुम वापस आए, फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी बीवी से तस्दीक की, अच्छा, बीवी से तस्दीक कैसे पूछताछ की? उससे पूछताछ की कि कैसे आया, क्या बात हुई। ठीक है, फिर तुमने प्लान बना लिया कि इसको मार देना है? नहीं, हाँ, फिर क्या किया? 2-3 दिन मतलब कोई बात नहीं की किसी से भी। अच्छा, नहीं की बात? क्यों, क्या वजह क्या थी, क्यों नहीं की बात? मैंने कहा कि शायद हो सकता है उस दिन उसके ज़हन में शैतान आया हो, कभी अच्छा। मेरी उसके ऊपर नेकियां की उसको याद आ जाए, ठीक हो है। सकता है उसका माइंड अच्छा हो जाए ठीक है, कि ठीक है। मतलब ये ऐसी वैसी हरकत ना करे। ठीक है, ठीक है, फिर? तो नहीं, वो बात आया मंगल वाले दिन दोबारा फिर उसने ऐसे ऐसे अटैक अच्छा, दोबारा फिर किया? किया। जी, मंगल वाले दिन। अच्छा, फिर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया, किसी और को नहीं बताया? नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बताती थी जी, वो? मैंने उसको खुद मना किया होता, किसी के साथ बात नहीं करनी, हमारी सिस्टर भी। जॉइंट फैमिली, इकट्ठे रहते हो? जी सर। अच्छा, सारे भाई इकट्ठे रहते हो? सब शादीशुदा हैं? नहीं सर। सिर्फ तुम हो? जी, अच्छा, तुम्हारी बहन को भी, यानी कि मकतूल ने अपनी बीवी को, उसको भी नहीं पता था कि उसने तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा किया? नहीं, वो अपने घर होते अच्छा, थे। फिर इसके बाद तुम्हें तस्दीक होगी कि दोबारा फिर इसने ऐसे किया, फिर तुमने कैसे प्लान बनाया? प्लान, मैं काम पर गया हुआ था, अच्छा, वापस आया तो मैंने, ये छोटे भाई है, इसको बताया कि ऐसा ऐसा मसला है, अच्छा, इसको क्या बताया? कि इसने मेरी बीवी के साथ ऐसा मतलब हरकत अच्छा, की ठीक है, इन्होंने भी तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया? है। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद वो काम पे जा रहा था, अच्छा, तो उस टाइम उसको मतलब साइड पे ले गया उधर जा, साइड पे ले जाके क्या किया? उसको कत्ल कर दिया, कैसे किया कत्ल, किस चीज़ से किया कत्ल? छुरी से कत्ल किया। छुरी से? जी सर। तो वो कैसे आ गया साइड पे, खुद ही आ गया या तुमने उसको बुलवाया था? नहीं, ये छोटा भाई लेकर आया। छोटा भाई लेके आया था? तो फिर उसके बाद उसके कहाँ पे छुरी तेरी, गले पे? गले गले पे छुरी फेंकी, फिर क्या किया? वो नीचे मौके पे मर गया? जी, फिर? उसके बाद पकड़ कर नीचे गड्ढे में डाल दिया। ठीक है, तो फिर तुम कहाँ गए? फिर हम वापस चले गए, घर चले गए? काम पर गया था। काम पे चले गए? जी। ठीक है, और फिर उसकी तलाश शुरू हो गई होगी तुम्हारी बहन ने, जैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इतला दी कि तुम्हारे बेनोई ने उसके साथ ज्यादती किया, तो तुम्हारी बहन ने भी फ़ोन किया होगा जी, जी। कि मेरा शोहर घर नहीं आया। फिर तुमने क्या किया? फिर उसकी तलाश करनी शुरू कर दी, तलाश करनी शुरू कर दी? जी सर। जबकि तुमने खुद कत्ल किया था, फिर तलाश भी करते रहे? क्योंकि उनके साथ और मतलब जाने वाले को उनसे मैं ही उनके साथ सपोर्ट करता था, किसी हर काम में भी। अच्छा, उसका अच्छा, घर का कोई भी मसला होता था, मैं उसके साथ सपोर्ट अच्छा, अच्छा। मरने के बाद तुम्हें ख्याल आ गया कि उसकी नहीं, डेड बॉडी? पहले भी मैं उसका जितनी देर दोस्ती थी सबसे, मतलब उसका घर का, किसी का सिस्टर का मसला है या कोई भी, मैं उसके साथ अच्छा, जितनी तुमने अपनी बहन के लिए ये नहीं सोचा था कि जब बेनोई को कत्ल कर रहे हो तो बहन जो है वो उसका सुहाग है, वो उसका खामद है, वो बेवा हो जाएगी? सर, सिंपल सी बात है, एक बार उसने हमारी इज्जत पर वार किया, हमने अपनी इज्जत उसको दे दी, तो ये अब दोबारा फिर उसने दोबारा वार किया, तो वो गैरत का मसला है, अच्छा, तुमने गैरत का मसला बना लिया, मतलब पहले तुमने? बनाने लिया सर, ये बना है, अच्छा, हुआ है, ये नहीं कि ठीक है। बनाया नहीं गया, ठीक जो है, हरकत की गई है वही बात है। ठीक है। तुम्हारे ऊपर पहले भी FIR हैं कोई? नहीं सर, कभी कोई किसी केस में जेल में गए नहीं हो? सर, कभी भी नहीं। कभी? कौन से इलाका, कौन सा तुम्हारा? मैं इधर ही वान मार्केट में रहता हूँ। नहीं, शुरू से लाहौर के ही रहने वाले हो? नहीं, काफ़ी अर्सा मैं 9th-10th यहाँ से किया, स्टडी करता रहा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितना पढ़े हो? मैट्रिक के। मैट्रिक किया हुआ है। तो बच्चे कितने हैं? अभी 6 मंथ हुए शायद, 6 महीने हुए हैं। 6-7 मंथ। अच्छा, तो अब बीवी जो तुम्हारी, उसकी मकतूल की बीवी है और तुम्हारी बहन है, वो कहाँ है? मेरी बहन उनके पास है और मेरी बीवी घर है। अच्छा, तुम्हारी बहन क्या कहती है
बात तुम्हारे हुई अभी तक। तुम्हारे घर नहीं आ रही, वो तो उनके पास ही है। बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, बात नहीं हुई, तो अब क्या सोचा है कि जो बहन है उसका क्या करोगे? बेवा तो वो हो गई है। उसको जितनी अपनी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी में उसको जितना सपोर्ट हो सके करेंगे। अच्छा, पहले भी करते रहे हैं, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। अच्छा, पहले भी करते रहे हो, पहले भी शादी भी तुमने करवाई थी, अब और करवा दोगे शादी? अब वो ये तो अब वक्त के लिहाज से ना, ये नहीं कि मैं वक्त सुबह के उसकी बाद। शादी ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? जाबिर अली सर। जाबर अली, कितने रहना है? सर ये अवान मार्केट हमान मार्केट। इसके क्या लगते हो? भाई है छोटा, मैं इसका छोटा भाई हूँ। तुम छोटे भाई हो, तुम क्या काम करते हो? सर मैं मराठी का काम करता हूँ। किसका? मराठी का कढ़ाई होती है औरतों के अच्छा, सूट पे। कपड़ों की कढ़ाई का काम करते हो। अच्छा, क्या हुआ था जो बेनोई को कत्ल कर दिया तुमने? क्या बताया था भाई ने? सर दोपहर 1 बजे के टाइम पे ये छोटा भाई आया मुझे घर, मैं फैक्ट्री सोया हुआ था। अच्छा। मुझे इसने उठाया, कहता है भाई बुला रहा है। अच्छा। तो हम लोग आदम चौक आए हैं, आदम चौक ये भाई आए हैं गाड़ी पे, ठीक है। तो भाई ने आकर ना मुझे छुरियाँ पकड़ाई और फैक्ट्री चला गया, कहता है इधर रुक। छुरियाँ कौन लेके आया था? भाई लेकर आया अच्छा, भाई लेके आया था। कौन सी छुरियाँ थी? नई छुरियाँ थी या वो जो नहीं थी- बकरे नहीं ज़िबा सर- करने सर, वाली? नई छुरियाँ नई थी। छुरियाँ लेके हाँ। आया था। अच्छा, फिर? सर ये फिर फैक्ट्री चला गया, फैक्ट्री से फिर वापस आया, इसने मुझे ना सारी बात मेरे साथ की। इसने कहा यार ऐसे उसने किया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ है। अच्छा। फिर हम दोनों भाइयों ने मशवरा करके आपस में, हम दोनों भाइयों ने फिर भी ये चला गया, इसके साथ उसने नहीं जाना था। उसको मेरे ऊपर यकीन था। अच्छा, बेनोई को तुम्हारे ऊपर यकीन जी, था? तुमने उसको कैसे बुलाया? वो काम पे जा रहा था, मैं उसके वेट पे खड़ा था उधर। अच्छा। वो आया तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला यार उधर ना शाना, मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे उधर उतारा। ठीक है। फिर वो उधर मुझे लेकर गया शाना उतारने के लिए। तो आगे जाकर रुका एक बार, कहता है यार इतनी दूर किधर मुझे लेकर जा रहे हो? मैं कहा यार आगे थोड़ा सा चल, अगर ना हो तो फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और वो आगे गया तो उसने भाई को देखा, तो उसने उसके अचानक रंग जो ना वो उठ गया। अच्छा, तो फिर उसको पहले से पता था कि कुछ ऐसा नहीं, होने वाला है? उसको नहीं पता तो था। फिर उसके रंग क्यों उड़ गए थे? क्योंकि वो शक करता था क्योंकि वो उस तरह जगह इस तरह की थी। अच्छा। ठीक है। फिर भाई ने अपनी जेब में से एक नंबर निकाला, उसको दिया भी ये तू नंबर देकर आया था। उसने कहा हाँ मैं अपनी मतलब भाई की बेगम को देकर गया था भी जब दिलावर सो जाए, घर वाले कोई ना हो तो मुझे तूने कॉल करनी है। अच्छा, ये माना वो? जी वो माना। ठीक है। फिर वो मानने के बाद फिर भाई ने एक दो और सवाल किए भी तू फलां दिन कितने चक्कर लगाए? उसने बताया मैंने 4 चक्कर लगाए। अच्छा। ठीक है। इस तरह भाई ने एक दो सवाल अच्छा, किए। उसने ये भी माना मरने से पहले कि उसने इसकी बीवी के साथ ज्यादती की है? जी माना वो? जी सर। फिर अच्छा। भाई ने उसको थप्पड़ मारा, फिर इधर मुक्का मारा। अच्छा। ठीक है। फिर वो गिर गया तो वो नीचे गिरा तो मैंने कपड़ा पकड़ा उसके मुंह में डाला, तो भाई ने उसको छुरी फेर दी। छुरी फेर दी। फिर उसके बाद कहाँ गए तुम लोग? उसके बाद भाई ने मुझे फैक्ट्री उतारा, मैं फैक्ट्री काम पे चला गया। ठीक है। तो भाई भी फिर फैक्ट्री काम पे चला गया। ठीक है, तो फिर पकड़े कैसे गए तुम? पकड़े वो इनको पता चल गया था। अच्छा। भाई को पहले भी वो कहते थे। फिर ये पहले कौन तुम में से गिरफ्तार हुआ? मैं गिरफ्तार हुआ। तुम गिरफ्तार हुए, तो फिर उसके बाद ये बाद में हुआ? जी ये बाद में मैं, ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? मुझे ये अफजामा से लेकर आए तो भाई को, आफजाबाद चले गए थे तुम? जी मैं अफजामा चला गया था। वहाँ पे क्या करने गए थे? पुलिस से पुलिस भाग से के? डर के भाग गया। पुलिस से डर? तो बहन से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं मेरी मुलाकात नहीं हुई बहन से। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो इसने कहा, जो इल्ज़ाम लगाया वो ठीक था, इसलिए तुमने इस कत्ल में सारा कुछ हिस्सा लिया? सर एक तो बड़ा भाई था, हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकता था। ठीक है। जो बात हुई उसने जो कहा हमने कहा ठीक है ओके। अच्छा। ठीक है। मैं फिर भाई के साथ जाकर ये काम किया। अच्छा, तो वो बेनोई भी था, जी, बहन बेनोई- का भी घर जी। उजड़ गया, इसका कोई दुख है? ये ठीक हुआ जो हुआ? नहीं सर दुख है। दुख है? क्या करना चाहिए था तुम्हें? सर वो वक्ती से जज्बात थे, नहीं काबू है, इस वजह से अच्छा। गलती होगी हमारे से। अच्छा, गलती तो ये हुई है ना कि तुमने पहले किसी बात की तस्दीक भी नहीं की और सिर्फ भाई के कहने पे प्लान बनाया, और जो बहन क्योंकि का सर वो खामन था। पहले देखने सिस्टर के साथ इस तरह कर चुका था, क्योंकि भाई का दोस्त था। ठीक है। उसने ये किया, फिर हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। बहन भी चाहती थी शादी करना उससे? जी जहरी बात है सर, फिर एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। ठीक है। फिर हमने शादी करवा दी, हंसी खुशी रह रहे थे। ठीक है। आगे उसकी ये हरकतें ठीक नहीं थी। अच्छा, तो बहन का बच्चा भी है कोई? नहीं अभी नहीं। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? शादी को 1.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, अभी बच्चा होने वाला है शायद। अच्छा, अभी बच्चा होने वाला है? हाँ हमें नहीं पता। तो ये आपको पता था, फिर भी आपने कहा चलो? नहीं मैं मिलते नहीं था। अच्छा, आप नहीं मिलते थे? मैं क्यों नहीं मिलते थे? फैक्ट्री रहता था मैं, दरअसल मैं ना हाँ। ये इस वजह से ना थोड़ा सा नाराज़ था। अच्छा, कि शादी वहाँ पे क्यों किया, इसलिए तुम नाराज़ थे?
वो मेरे साथ ओके था, जो सामान है ना उसके साथ मैं खैर मिलता था, जोता बहन था से कि- नहीं मिलते थे? ठीक है, बहन से नहीं मिलता। वैसे तुम्हें लगता है कि वो ऐसा था बंदा, जिस तरह का भाई तुम्हारा इल्ज़ाम लगाता है कि हो सकता है उसने ऐसा किया हो? जी सर, किया होगा, किया उस होगा? वक्त मानना है वो। अच्छा, जी तुम कभी किसी केस में अंदर रहे हो? कोई नहीं FIR है तुम्हारे खिलाफ? नहीं पहली सर। दफ़ा हुआ ऐसा? जी सर, पहली दफ़ा जेल में जी आए सर। हो, हवालात में बंद हुए हो? जी सर, पहली दफ़ा। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? शुएब अहमद। हैं शुएब, तुम इनसे सबसे छोटे हो दोनों से जी कि तुम बड़े हो? नहीं, मैं छोटा हूँ सबसे। अच्छा, तो तुमने क्या किया, किस तरह से बिनोई को कत्ल किया? नहीं, मैंने किया ही नहीं कत्ल। मैं बताता हूँ, दरअसल मैं बैठा हुआ था कुमाई में भाई के, तो मैं इधर ना काम पर आता था, तो कुमाई बैठा हुआ था, भाई की कॉल आई, कहता है ऐसा कर छोटे भाई से जान लें जाबर से बात करवा, काम है। मैंने पूछा कि मसला मसाइल बना, क्या बात है बता। कहता नहीं, थोड़ा सा काम है, तुम ना इधर मेरे पास आओ। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे फिर साथ वाला अक्सर ड्राइवर आपस में ना सेलमैन होते हैं, मैंने कहा शायद थोड़ी आपस में इनकी हुई होगी, ठीक है। तो उससे बातें या 2-3 थप्पड़ वगैरह, यही था मसला। ठीक है। मैंने यही सोचा, मैंने इसके पास आए, बात की, इन्होंने आपस में, मुझे कोई बताया नहीं, कोई इनसे मेरा कोई मतलब हुआ ठीक नहीं। है। आगे चले गए, माजम चौक चले गए, भाई आया, ठीक है, ये दोनों तो आपस में बातें करने लग गए हैं। इसने मुझे पानी दिया, मैं पानी पी कर ना पीछे खड़ा हूँ, मैंने कहा बातें कर लो। मैं कभी ना मतलब कि ऐसे ही ऐसे लफड़ों में पढ़ता नहीं, बातें बुतें करने लग गए। फिर भाई चला गया, ये मुझे कहता है आगे ना रिंग रोड की पुल है, कहते उधर तक भाई आ रहे हैं तो काम जाना है। मैंने कहा ठीक है, उधर तक रुके हैं, ये भाई वापस आया, ये उधर रिंग रोड के पुल के नीचे ना बातें वगैरह करनी शुरू कर दी। पीछे रिंग रोड के साथ ही एक ना मतलब दरख्त सा बना हुआ था पुल के साथ ही, मैं उसके नीचे ना बैठ गया हूँ, उधर ये बातें बुतें करते रहे हैं, ठीक है। मोबाइल मेरा, हाँ जी, ये दोनों आपस में, इन्होंने क्या मशवरा किया मुझे इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, ना मुझे कुछ पता है, मेरा इल्म वहम गुमान भी नहीं है। फिर इन्होंने, मेरे भाई ने मुझे मोबाइल पहले ही पकड़ दे दिया था, कहते हैं छोटे भाई को मोबाइल दे दे। मैंने मोबाइल दे दिया, तो मुझे ना बिठा के आगे ना शाना के टोए, कहते उधर थोड़ा सा काम उधर से होकर आते हैं। हम उधर चले गए हैं, ठीक है, उधर ना आगे जहाँ टोए ना, जहाँ पे आगे जाके क्रिकेट खेल के आगे करके टोए आते हैं, जहाँ पर उधर जाकर खड़े हो गए। मैं ना थोड़ा सा डर गया अंदर से, मैंने कहा पता नहीं यार ये मुझे ना कुछ कह दें। मैं खुद अंदर से थोड़ा सा ना डरने लग गया कि पता नहीं मुझे ना कुछ, क्योंकि मैं इनकी बात वगैरह नहीं मानता था। ये मुझे कुछ काम कहते तो मैं करता नहीं था, रात को 12-1 बजे तक बाहर दोस्तों के साथ घूमते रहना, कभी दिल किया तो काम पर चले जाना। स्टडी वगैरह करता था, 2nd ईयर मैंने इस दफ़ा पास की है। तो मतलब उधर ना मैंने बाद मैंने कहा यार शायद मुझे डांटे ढूंढेंगे या मारेंगे, ठीक है, या धमकाएंगे। मैं अंदर से फुल डरा हुआ था, बड़े भाई हैं इनके साथ कुछ कह तो सकता नहीं था। मैंने डरा तो इतनी देर में मेरे छोटा भाई ना उस्मान को लेके आ गया, यानी जाबर ना उस्मान को ले गया, तो मैं ना उस्मान की बात मानता था, मेरा उसके साथ ना काफ़ी अच्छा मजाक था, यानी कि ना भाइयों से भी बढ़कर था, ठीक है, उसके अच्छा खासा मजाक करता था, यानी कि ना काफ़ी खुला माहौल था मेरा और उसका, ठीक है। वो अक्सर मुझे कहीं दूर ले चला जाए, उधर से चलते हैं, तो जैसे अक्सर दोस्तों के में ना होता है बहन बनो मतलब बहन हुई और साल बाद। अच्छा, ये बताओ कि जब इन्होंने प्लान बनाया, तुम्हारा कहना है कि तुम्हें नहीं पता मुझे था, कुछ भी तुम नहीं काम पता। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, यानी कि उसके बाद तो इनकी बात भी नहीं मानते थे तुम, तो फिर अगर तुम इनकी बात नहीं मानते थे तो ये तुम्हें ही क्यों साथ लेके गए? दोनों अकेले चले जाते? क्योंकि इसके पास मोबाइल नहीं था, तो अच्छा, मेरे मोबाइल से की वजह कॉन्टैक्ट हाँ किया। भाई, ये सही कह रहा है। जी सर, इसने मुझे अपना मोबाइल दिया था। नहीं, इसको किसी बात का नहीं पता था नहीं जो सर। तुमने प्लान बनाया था? नहीं सर, इसको नहीं पता था? इसको पता भी नहीं और इसको बताया भी नहीं था। अच्छा, बताया क्यों नहीं था इसको? वो छोटा है, उसको इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये मौके पे था ज़रूर वहाँ पे? जी सर, ये तो इसने कुछ नहीं किया था वहाँ पे? नहीं सर, ये पीछे खड़ा रहा, तो- फिर भाई ने इसको गाली दी है कि इसने उसकी बाइक सिर्फ पकड़कर नीचे फेंकी है। ठीक है, तो तुमने उसको बचाने की कोशिश नहीं मैंने की? बोला इनको, मैंने दरअसल उधर जाके ये तो खड़े हुए तुमने हैं ना, उसके मेरी बाद बात आगे पुलिस में बता देना था कि भाइयों ने तुम्हारे मैं ने ये बताता कर हूँ दिया? आपको, मैं बताता हूँ आपको। अब ये उधर आ खड़े में ये बातें करने लगे, मैं ना वाशरूम करने लग गया। मैं खुद अंदर से डरा, तो मैंने कहा उस्मान को बुला, मैं उस्मान की बात नहीं टालता, इनकी बेशक टाल दूँ, मैं उसकी बात नहीं टालता था। जैसे भी करके थोड़ा सा मतलब समझा दूँ, मैं उसकी थोड़ी बहुत बात मान लेता था। बोले यार, मैंने कहा यार इसको साथ में लेके आएंगे, वो भी मुझे अक्सर मारता रहता था, मजाक में भी सीरियस में भी, यार तू काम क्यों नहीं करता। मैंने कभी उसके साथ बोला भी नहीं था, ठीक है। तो अब मैंने कहा यार ये तीनों मिलकर ना मुझे डांटेंगे या मारेंगे, ठीक है, जो भी। तो मैंने ना उधर वाशरूम करने लगा, इतनी देर में भाई ने उसके बाद वो करके ना मतलब कि उसको लिटा लिया, कपड़ा वपड़ा दे दिया। तो मैं जब गया हूँ ना, मैं खुद अंदर से फुल डर गया। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, क्या मसला बना है, इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? इतने भाई ने मुझे गालियाँ गुलियाँ दी हैं कि तुम उसके हाथ पकड़ो, क्यों नहीं हाथ नहीं पकड़े। मैंने कहा यार भाई तुम कर क्या रहे हो, उससे पूछ तो ले। इतनी टाइम फिर इसने चूड़ी निकाली है, ठीक है, तो इसने गला काटना उसको शुरू कर दिया। मैं तरले मिनते करता रहा हूँ, ठीक है, तो गालियाँ गुलियाँ देते रहे, बल मैंने उसको हाथ तक मिनटे मुनते किए हैं, नहीं माने। फिर उन्होंने उसको गड्ढे में डाल मतलब टोए में फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला बाइक उसको फेंक, पहले तो मैं बाइक को हाथ नहीं लगा रहा था, फिर गालियाँ गुलियाँ देने का जल्दी से बाइक फेंका बातें, तो टोया थोड़ा सा आगे था, मैंने पीछे बाइक के पास मैं ही था, ये उस आधे खड़े थे, इन्होंने मुझे बाइक ले गया, ठीक है, ये गुस्से से मेरी तरफ आए, फिर मैंने बाइक पकड़ कर टोए में फेंक दिया। फिर हम बैठे हैं,
तो चले गए आगे। फिर मैंने फिर तुमने किसी को नहीं बताया? फिर मैंने एक डरा हुआ था, खुद कभी किया ही नहीं है मेरा खुद लाइफ में, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा भी इतना नहीं है ना कुछ किया है। डर गया था मैं खुद, मैंने कहा अगर ऐसा कर सकते हैं मतलब बहनों की जो भी इसका दोस्त है इतने साल का, मेरे साथ भी तो कुछ कर ही सकते हैं, मैंने डरा हुआ था। तो इसलिए फिर मेरा कभी दिल कह रहा कि मम्मा को बता दूँ, फिर मैं सोचूंगा क्या करूँ, चलो जो होना था हो गया, ठीक है। तो फिर मेरे जहन में ना डर के अलावा कुछ, मैं घर से निकले नहीं 2-3 दिन जब तक पता नहीं ना चले। आयु हैं जी जावेद साहब, इस केस के जो तीनों मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, बेनोई को कत्ल किया। जावेद साहब, बड़ा ब्लाइंड मर्डर था, कैसे मुलजमान तक पहुँचे और क्या तफ्तीश आपकी कहती है? इसमें से 2 जो मुलजिम हैं वो तो इतराफ़ कर रहे हैं और तीसरा जो है वो मानता नहीं है, लेकिन मौके पे मौजूदगी उसकी है। जी सर, 30 तरीक ਨੂੰ 30/11 3:30-4 ਵਜੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ 1-5 ਤੇ ठीक है, ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਈ। ठीक है, 1-5 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਮਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ PFS ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ PFS ਲਿਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 1122 ਦੀ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कानूनी मियाँ असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मियाँ साहब ये बताएं कि 3 जो भाई हैं, खातून एक के, और उसकी शादी होती है, मकतूल जो है बेनोई भी लगता है उनका, क्या वजह बनी कि तीनों ने मिल के अपने बेनोई को कत्ल कर दिया? जब ये शादी हुई थी, ये 1.5 साल पहले हुई थी। ठीक है, और ये जो मकतूल है, इसका नाम मोहम्मद इस्मान था। हाँ। उसकी एज तकरीबन 24 साल है। ठीक है, शादी भी इसने लव मैरिज की थी ठीक है, और बाद में रेंज में बदल गई। ठीक है, पहले लव, फिर फैमिली इकट्ठी हो गई। वो कुछ लोग इस पर नाराज़ थे, फैमिली मेम्बरान, और कुछ राज़ी थे। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 साल पहले का ये वाक़या है। ठीक है जी, ये दोनों यानी कि उसका जो बड़ा साला है जी, यानी कि साला बनोई, ये एक कोरियर कंपनी है, वहाँ पे ड्राइवर थे जो आज़म चौक इधर मौजूद है नश्तर में। ठीक है, ये इकट्ठे ड्यूटी करते थे। ठीक है, बेसिकली ये शादी से पहले भी दोनों दोस्त थे, ठीक है, दिलावर ठीक है, और इस्मान। ठीक है, इनकी दोस्ती इस हद तक चली गई कि एक दूसरे के घर में भी आना जाना इनका हो गया। ठीक है, जब घर में आना जाना हुआ तो फिर इस्मान ने उसके साथ दिलावर की बहन के साथ तल्लुकात बना लिए और मामला शादी तक चला गया। ठीक है, पहले तो इन भाइयों में आपस में काफ़ी रंजिश थी, फैमिली में काफ़ी इनका वो झगड़े हो गए। ये लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है। ठीक है, और बेसिकली इनका देहात से एक तल्लक है, तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है वो इस किस्म के काम नहीं करती। ठीक है, ये लोग इस टाइप के हैं कि अना, इनमें अना तो थी। ठीक है, एक तो वो रंजिश थी, और दूसरा ये शादी के 1.5 साल बाद जो दिलावर है उसने शादी कोई 8 माह पहले की। तो दिलावर की जो मिसेस थी वो भी हमारे इधर ये है अवान मार्केट, ठीक है, उधर ही रह रही थी, और दिलावर भी उधर रह रहा था। ठीक है, तो ये जो उसका बेनोई है, इस्मान जो मकतूल है, इसका उसके घर में आना जाना हो गया। ठीक है, जब उसके घर में आना जाना हो गया तो ये पकड़े जाने के बाद जो ये जाबर है तीसरा भाई, उसने बताया, क्योंकि पहले जाबर अरेस्ट हुआ। ठीक है, उसने डिस्क्लोज़ किया कि जो इस्मान था ये मेरी भाभी के साथ इसके तल्लुकात ठीक नहीं थे। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दफ़ा मैं गया, मेरा भाई ननकाना गया हुआ था। ठीक है, और मेरी भाभी घर में अकेली थी और कोई भी नहीं था। तो मैं जब गया तो खिड़की से मैंने देखा तो ये मेरी भाभी और ये इस्मान जो थे ये इकट्ठे मैंने इनको देखा।
और उसके बाद मैं वापस आ गया, मैंने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है। जब भाई आया तो मैंने भाई को बताया, भाई ने भाभी से पूछा तो वो मान गई कि हाँ जी ये मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे हरासा करता है और मेरे साथ मुझे तंग करता है। ठीक है। तो ये बात जो थी ये इनमें आपस में वो लावा पक रहा था। ठीक है। भाइयों में तो जो दलावर है और जाबर, इन्होंने मशवरा किया और तीसरे भाई को भी साथ मिला लिया। ठीक है। ये बात है 29/11 की। 29/11 को ये तीनों भाई इकट्ठे होते हैं, ये छुरियाँ वाला ख़रीदते हैं और छुरियाँ ख़रीद के ये उस लोकेशन में चले जाते हैं। ये यहाँ पे आशियाना हमारी सोसाइटी है, उसके अकब में काफ़ी खुली जगह है और जंगल है। ठीक है। और उस जंगल के अंदर एक ऐसा गड़ा है कम को वो 20 फुट के करीब है। ठीक है। गहरा है। तो ये बेसिकली 29 तारीख को ही कोई शाम के 4 बजे के करीब उसको मर्डर करते हैं ये तीनों भाई। ठीक है। मर्डर करके उसकी मोटरसाइकिल और उसकी जो नाश बॉडी है तो उस गड्ढे में फेंक देते हैं। ठीक है। अगले रोज़ कोई 3-3:15 बजे के करीब वहाँ लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं और बॉल जो है उस साइड पे जाती है। तो एक लड़का जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उस गड्ढे के थोड़े फासले पर काफ़ी खून है और वो जो खून है और वो खून ताज़ा है। ठीक है। और यानी कि एक दिन पहला हो तो ताज़ा ही होता है। तो वो उस गड्ढे की तरफ खून जा रहा है। वो जब गड्ढे की तरफ जाता है तो वो अंदर देखता है कि एक बॉडी यंग लड़के की और मोटरसाइकिल जो 20 फुट गहरी जगह पे पड़ी है, वो 15 पे कॉल कर देता है। ठीक है। जब 15 पे कॉल होती है तो मकामी पुलिस वो रिस्पॉन्ड करती है। मैं भी खुद मौके पे गया और सीनियर अफसरान तमाम को बताया कि ये है। तो लम्हा बलमा हम सीनियर अफसरान से राब्ते में थे तो उनकी डायरेक्शन से चल रहे थे। गड्ढा है वो इतना गहरा था कि 20 फुट है और वो उसके जो किनारे थे वो अंदर से खाली थे। कोई बंदा उसके ऊपर खड़ा होता था तो वो नीचे टूट जाते थे, तो उसके अंदर जाना ज़रा मुश्किल था। फिर हमने 112 को कॉल किया, रेस्क्यू को कॉल किया। रेस्क्यू वाले आए और वो क्रेन लेके आए। क्रेन के ज़रिए रेस्क्यू वाले उस गड्ढे के नीचे उतरे और बॉडी को उन्होंने वो रैप किया। रैप करके उसके साथ तार के साथ बॉडी को बाहर लेके आए और फराद की टीमें भी वहाँ मौके पे मौजूद थी। तो फिर उन्होंने सारी बॉडी की इंस्पेक्शन वगैरह की, जो उनकी ज़रूरी चीज़ें थी फिर उन्होंने वहाँ से डिटेक्ट किए, फिंगरप्रिंट वगैरह डिटेक्ट किए। इसी तरह मोटरसाइकिल भी गड्ढे से निकाला। तो ये हमारे ये करते तो रात 11-11:30 का टाइम हो गया था। बॉडी शॉडी हमने निकाल ली तो शनाख्त नहीं हो रहा था। मकतूल की जेब में फ़ोन था उसका, जिसकी बैटरी बिल्कुल लास्ट पे पहुंची हुई थी। छोटा फ़ोन था नंबरों वाला। तो इत्तेफाक से उसकी जेब में फ़ोन जब बेल हुई तो हमने फ़ोन निकाला तो उसके भाई जो उसको ट्रेस कर रहा था तो उसकी कॉल थी। मैंने उससे बात की, मैंने उसे पुलिस स्टेशन में आने का कह दिया। तो बॉडी भी हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी थी एम्बुलेंस, और वो पुलिस स्टेशन में आ गए तो उनको सारे वाक़े का पता चला। तो हमें पता चल गया कि इस लड़के का नाम इस्मान है और ये अवार मार्केट का रहायशी है और ड्राइवर था एक कोरियर कंपनी में, तो वहाँ पे ये जॉब करता था। पेरेंट्स को किसी के ऊपर कोई शक नहीं था। ठीक है। उन्होंने नामरूम FIR करवा दी। जब अननोन FIR दर्ज होती है तो फिर हम उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। इसमें काफ़ी SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी और SP साहब हमारे जो जोहेल साहब हैं मॉडल टाउन डिवीज़न के, और टेलीफोन पर सारा हम लोग राब्ते में थे। हमें वो गाइड कर रहे थे कि फराजा की टीमें बुलवा लें, ये चीज़ चेक कर लें, इनके फिंगरप्रिंट आप टैली करवा लें, क्राइम से टैली करवा लें। जैसे जैसे वो सीनियर ने गाइड किया हमने उस तरह हमारी टीम 24 आवर्स काम कर रही थी। अल्लाह ने फजल किया कि 2-3 दिन के अंदर हमने इसे ब्रेक कर लिया, मुलजमान को ट्रेस कर लिया, और ये सारे टेक्निकल गैजेट्स की वजह से ये ट्रेस हुए। और सबसे पहले जाबर को हमने अरेस्ट किया तो उसने सारा डिस्क्लोज़ कर दिया। जाबर के जो उस वक्त कपड़े भी उसने पहन रखे थे, उसने कपड़े भी रिकवर करवा के चाहिए, उसने उतारे थे, अभी धोए नहीं थे, उसको ब्लड लगा हुआ था। ठीक है। और आला कत्ल भी मिल गए, ठीक है। छुट्टियाँ भी मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर दलावर को अरेस्ट कर लिया। उसने भी वो सेम स्टोरी बताई, और शुएब को भी अरेस्ट कर लिया। तीनों भाई
फ़िज़िकल तौर पे हमारे पास हैं, गिरफ़्तार हैं और उन्होंने तमाम ने डिस्क्लोज़ कर दिया ये मर्डर। और अल्लाह ने इसमें बड़ी मेहरबानी की है और थोड़े अरसे में हमने ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिया। ठीक है मियां साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लाइंड मर्डर था और आपने तीनों मुल्ज़मान, आला कत्ल भी और जो अहम शवाहिद थे वो भी आपने कलेक्ट कर लिए। इस केस में एक सबसे अहम बात यह है कि मुल्ज़मान एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि दिलावर जो मुल्ज़िम है वो कहता है कि उसकी बीवी के साथ उसने ज़्यादती की, जिसकी तैश में आके, जिसके गुस्से में आके उसने अपने भाइयों को साथ मिलाया और ये सारा काम किया। यकीनन कानूनी तौर पे तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता। अगर उसने कोई ऐसा काम किया था तो उसे कोई कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी, कोई मुकदमा दर्ज करवाता या थाने में आता, लेकिन उसने ख़ुद बदला लेने के लिए कोशिश की और उसको एक गैरत का नाम दिया। दूसरा जो भाई, सबसे छोटा जो तीसरा भाई है, वो कहता कि मैं मौके पे ज़रूर मौजूद था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये करना क्या चाह रहे हैं, मैं इनकी पहले भी बात नहीं मानता था। तो कानूनी एतबार से इन दोनों बातों का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या हैसियत है इनकी? अच्छा सर, देखें, जब भी कोई मर्डर होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है। ठीक है, बगैर लॉजिक के मर्डर कोई नहीं होता। 3-4 वजूहात होती है मर्डर की। ठीक है, इत्तफाकिया फायर लगने से भी बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, रंजिश की वजह से भी बंदे मार देते हैं। जान जार ज़मीन, आपको तो बड़ी मशहूर एक कहावत है पंजाब में, तो जी इस वजह से हमारे मर्डर होते हैं। इसमें अगर वो 1.5 साल पहले वाली रंजिश होती तो मेरा ख्याल है वो रंजिश इसमें नहीं है। एक बहन के साथ शादी करने का वो है, वो एक किसी हद तक वो बात मानी तो जा सकती है कि वो एक प्रीवियस ये सारा हुआ और वो भी चीज़ थी और एक नई चीज़ सामने आ गई, तो वो एक मोटिव तो बन सकता है। लेकिन जो फौरी इतिशाल है और फौरी जो चीज़ें हैं, ये सेकंड जो स्टोरी है उससे रिलेट करती है। ठीक है, एक बात तो ये ज़हन मान रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये तीनों मुल्ज़मान जो भाई हैं ये एक वक्त में नहीं पकड़े गए। ठीक है, हमने इसे लहदा पकड़ा है। ठीक है, जब लहदा पकड़ा है तो तकरीबन तीनों की एक ही स्टोरी है। ठीक है, उसमें कोई झोल नहीं है, जब किसी ने कोई बात वो रख के नहीं बताई, यानी कि एक किस्म की वो बात टैली करते हैं इनके मौके, वो सारी चीज़ें टैली करती हैं। ठीक है, जब सारी चीज़ें टैली करती हैं, वकूआ भी टैली करता है, जाना भी टैली करता है, वक्त भी टैली करता है, और सबसे बढ़िया है कि वो CCTV कैमरे जो वहाँ पे हमने विज़िट किया कत्ल के फौरी बाद, तो ये तीनों भाई आफ्टर मर्डर वहाँ पे गुजरते हुए नज़र आते हैं एक ही वक्त में। ठीक है जी। जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे हमने वो भी CCTV कैमरे चेक किए, इसमें काफ़ी मेहनत की है, तो ये डिस्क्लोज हुए। तो ये इस पर इंशाल्लाह हम पूरी एविडेंस इकट्ठी करेंगे और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम कर रहे हैं। गरीब लोग हैं और बेसहारा हैं, इनका वो जिनका ये बच्चा है उनके लिए खाने के पैसे भी नहीं है, मजदूर लोग हैं। आप मिले उनको, आपने देख लिया होगा। बिल्कुल। और वो जो कमाते हैं वही खाते जो हैं। बेवा है वो प्रेग्नेंट भी है जी, वो प्रेग्नेंट भी है और वो अपने ससुराल में भी है, और ये सारी चीज़ें हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें मुल्ज़मान का मौक़िफ़ आपने सुना और मुकदमा मुद्दई क्या कहते थे और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। सब बातें आपको सुनाई इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।